आगे भी कल भी ठप होगा। हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते। लगातार जो है भाजपा कर रही है कि अभी जो है फ़िल्टर कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है सीमांचल की तरफ, उसको हम निकाल रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर बिहार के साथ एक साजिश हो रहा है। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं प्रमोद कुमार। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है मोदी सरकार से सवाल उठा रहा है। हम बातचीत करेंगे राज्यसभा सांसद और पूर्व बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह से। सर, लगातार आप लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से वोट कट रहे हैं लगातार, आज दूसरे दिन जो है पार्लियामेंट ठप रहा। नहीं, आगे भी कल भी ठप होगा। हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं। 2 करोड़ मतदाताओं को वोटिंग राइट से कैसे वंचित कराया जा सकता है? जी। और फिर उस चुनाव का क्या मतलब रह जाए? इसी वोटर लिस्ट पे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो पूरा इलेक्शन ही फर्जी हो जाएगा। तो वो अगर इलेक्शन फर्जी है तो फिर आगे कैसे इलेक्शन होगा? तो 2 करोड़ लोगों को हटा दीजिए आप। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट बिहार में है। और जो माइग्रेंट काम करते हैं बाहर, नौकरी करते हैं बाहर, व्यवसाय करते हैं बाहर, वो 25 दिन के अंदर अंदर कैसे बीएलओ के पास पहुँचे, कैसे अपना सर्टिफिकेट दिखाएं माँ बाप से लेकर सबका। तो ये तो गलत हो रहा है बिहार के साथ। और ये लोग समझ चुके हैं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे इस वोटर लिस्ट पर, तब ये सब इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं चुनाव जीतने का। आरजेडी कह रही है, मनोज झा कह रहे हैं कि गैर पसंदीदा जो वोटर है उसके नाम जो है काटे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम कैसे पहचान करें कि ये वही वोटर है जो महागठबंधन को वोट करता अरे है। अभी तो 1 साल पहले लोगों ने वोट किया था लोकसभा के चुनाव में, तो अभी इसकी जरूरत कहाँ आप पड़ी? और हुआ था 2003 में, मैं भी कह रहा हूँ कि इस तरह का एक प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया था, लेकिन 1 साल दूर था लोकसभा का चुनाव जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 2003 में हुआ था इस तरह का एसआईआर। लेकिन और 2 साल दूर था विधानसभा का चुनाव, तब तो बात समझी जा सकती थी। अभी 25 दिन के अंदर अंदर 8 करोड़ मतदाता, 2 करोड़ और बढ़ गए उनके मुकाबले। कैसे ह्यूमनली इम्पॉसिबल है लोगों तक पहुंच के और सबका जांच पड़ताल करें? आज तक का मैं एक रिपोर्ट देख रहा था 3 दिन पहले, जब टीवी पर आया कि 1 लाख परिवार को छोड़ दिया पूर्णिया डिवीजन। तो इसी तरह का हर जगह होगा। जो गरीब और वंचित तबका है उसका वोटर नहीं पहुंच पाएगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पाएगा। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका दायित्व है कि उनको मतदाता सूची और वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं हो सके, इसके लिए प्रयास करना है। सर, लगातार जो है भाजपा कह रही है कि अभी जो है फिल्टर कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है सीमांचल की तरफ, उसको हम निकाल रहे हैं, चुनाव आयोग निकाल रही है। इसको सर आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव के पहले इस तरीके के काम लगातार आप आवाज नहीं, उठा ये रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर बिहार के साथ एक साजिश हो रहा है, जिसमें जिसको वो चाहें उसको मतदाता सूची में शामिल करें, जिसको नहीं चाहें उसको छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है? एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों का दायित्व है, हम लोग इसका मुखालफत करें, और हम लोग कर रहे हैं सड़क से सर, लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई की तारीख दी थी और चुनाव आयोग भी उस तरीके से काम नहीं करा। आपने देखा होगा, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, किस तरीके से बीएलओ जो है धांधली कर रहा है। जिन आपने कई जो है कांग्रेस ने वीडियो शेयर किए। जिन जिन इशूज को हम लोगों ने 11 पार्टी मिलके इंडिया का फ्लैग के मिले थे, और जिन इशूज को इलेक्शन कमीशन के पास उठाया था, उसके उसी तरह का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, उसी तरह का सुझाव सुप्रीम कोर्ट का भी आया है कि आधार को आपको मानना चाहिए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड को मानना चाहिए, राशन कार्ड को आपको मानना चाहिए। फिर 28 को क्या जवाब देते हैं हम लोग देखते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट।